कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उस फिल्म का नाम है स्काई फोर्स। फिल्म स्काई फोर्स एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा है जो 1965 में भारत पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर किए गए ऐतिहासिक एयर स्ट्राइक पर आधारित है। यह फिल्म न केवल भारतीय पाकिस्तान कुछ युद्ध के ऐतिहासिक पहलू को छूने वाली है, बल्कि इससे एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी भी बुनी गई है जो दर्शकों को बांधे रखेगी। तो आज हम इसी फिल्म का इंट्रोडक्शन देंगे और आपको पूरी शॉर्ट स्टोरी बताएंगे जिससे आप समझ जाएंगे आखिर इस फिल्म में हुआ क्या है। तो कहानी की शुरुआत उस ऐतिहासिक पल से होती है जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन कहानी सिर्फ इतिहास पर ही नहीं रुकती है। हम इसमें कुछ काल्पनिक बदलाव किए गए हैं जिसमें फिल्म को और भी ज्यादा दिलचस्प और थ्रिलिंग बनाया गया है। एक तरफ जंग का भयंकर चित्रण यानी कि सीन है, तो दूसरी तरफ रोमांटिक ड्रामा भी है जो फिल्म को आकर्षण का तड़ाका लगता है। अक्षय कुमार ने लीड रोल में विंग कमांडर ओपी आहूजा का किरदार निभाया है जो एक वीर और नायक हैं। वहीं फिल्म में सारा अली खान और नेतृत्व कौर ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका प्रदर्शन इस फिल्म में और भी प्रभावशाली बनाता है, खासकर रोमांटिक सीन में जहां इमोशनल और अट्रैक्टिव दोनों ही शानदार मिक्सचर देखने को मिलते हैं। फिल्म को सिनेमेटोग्राफी तो भी बेहद शानदार है। मुंबई, लखनऊ, सीतारामपुर, अमृतसर, हैदराबाद और यूके के विभिन्न राज्यों में इस फिल्म की शूटिंग की गई है जो फिल्म को एक वास्तविक और भव्य रूप देती है। म्यूजिक का भी अहम योगदान है जिसमें तनिष बागची और जस्टिन वर्सक्स का बैकग्राउंड स्कोर फिल्म की रोमांचक और इमोशनल धारा में डूबी रहती है। जब फिल्म के पहले ट्रेलर को रिलीज किया गया तो उसकी एक झलक ने दर्शकों में खलबली मचा दी थी। फिल्म की थीम, गाने और अभिनय में दर्शकों की उम्मीद और भी बढ़ा दी गई थी। जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो एक बड़ी हिट साबित हो सकती थी। बरसों दर्शकों का वर्ड ऑफ माउथ सही तरीके से काम करना है। फिल्म स्काई फोर्स की कहानी न सिर्फ युद्ध में वीरता दर्शाती है बल्कि यह दिखाती है कि प्यार, आकर्षण और कड़ी मेहनत की ताकत किसी भी मुश्किल से में पार कर सकती है। फिल्म दर्शकों को न केवल रोमांचक से भरपूर करेगी बल्कि एक कहानी भर के गहरी सोच भी रिलीज हुई है। रिपब्लिक डे के मौके पर अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स थिएटर में रिलीज हुई है। ये फिल्म भारत में पहले सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी पर आधारित है जो 1965 में हुई थी। फिल्म में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में है और साथ ही न्यूकर वीर पहाड़िया भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो बहुत से लोगों ने इसे फाइटर फिल्म की से तुलना कर रहे थे क्योंकि दोनों फिल्म में एयरक्राफ्ट और डॉग्स फाइटर और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की बहादुरी दिखाई जाती है। लेकिन स्काई फोर्स फिल्म ने अपनी कहानी और प्रस्तुति के मामले में अलग पहलू से छुआ है। फिल्म की कहानी में जब भारतीय एयरफोर्स अपनी पहली एयर स्ट्राइक के लिए जाती हैं तो एक पायलट यानी कि अक्षय कुमार के साथ साथ एक अन्य पायलट जो वीर पहाड़िया भी हैं जो युद्ध के दौरान गायब हो जाती हैं। फिल्म की पूरी कहानी इस पायलट के लापता होने की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। फिल्म में एक रोमांचक और देशभक्ति की भावना का सही मिश्रण देखने को मिलता है इस फिल्म में। तो फिल्म का सबसे पहला आधा यानी कि थोड़ा सा सामान्य सा लगता है। यहाँ पर कैरेक्टर डेवलपमेंट कम है और कुछ चीज़ें जो उम्मीद के अनुसार ही चलती हैं। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, खासकर इंटरवल के बाद कुछ शानदार एक्शन सीन सामने आते हैं, खासकर जब हम मेन कैरेक्टर को युद्ध के मैदान में देख रहे होते हैं तो जब उस समय का रोमांचक दर्शकों को खींच लेता है। हालांकि फिल्म में कुछ जगहों पर वीएफएक्स यानी कि विजुअल इफेक्ट्स थोड़े कमजोर लगे हैं, थोड़े हल्के लगे हैं, लेकिन फिर भी फिल्म का सिनेमैटिक अनुभव बहुत अच्छा है, खासकर थिएटर में। तो यदि आप भी थिएटर में देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप फोन पर भी देख सकते हैं।
तो अब बात करते हैं इसकी, अब चलो बैक टू द पॉइंट। अक्षय कुमार का अभिनय काफी अच्छा है और उसमें एक्शन सीन भी बेहतरीन है। वीर पहाड़िया का डेब्यू भी अच्छा है, लेकिन उसके कुछ डायलॉगिंग डिलीवरी में थोड़ी कचपचन दिखती है, लेकिन फिर भी वह अपने किरदार में काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं। फिल्म का सबसे अच्छा हिस्सा इसका क्लाइमैक्स है, जो एक इमोशनल और रोमांचक मोमेंट से भरा हुआ है। अगर आप देशभक्ति की भावना से भरपूर फिल्में पसंद करते हैं तो स्काई फोर्स एक अच्छी फिल्म हो सकती है जो आपको अच्छी लग सकती है। इस फिल्म का निश्चित रूप से आपको सिनेमा का एक अच्छा अनुभव देने को मिलेगा, लेकिन आप इन सब एक्टर की नई फिल्मों के टिकट 1000-2000 में बिकते हैं। ऐसा टाइम इंटरनेट पर वायरल होती है कमाल की न्यूज़। नई बॉलीवुड फिल्म के टिकट सिर्फ 19, 30, 50 रुपए में मिल रहे हैं। लगाना झटका मुझे भी लगा था। इस स्काई फोर्स 2025 में आई अक्षय कुमार की नई फिल्म लाया। वैसे तो कंफ्यूजन था कि फिल्म थिएटर में आएगी या फिर डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म पर इसके दर्शन करने पड़ेंगे, लेकिन फिर ट्रेलर आया। लोगों ने फाइटर 2.2 कहकर भी इसका मजाक उड़ाया और फिर एक बार फिर से अक्षय कुमार के करियर की लोएस्ट बॉक्स ऑफिस ओपनिंग की भविष्यवाणी कर दी थी। फिर आती है 24 जनवरी थिएटर में बैठकर अक्षय कुमार की लाइफ की शायद वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद भी गुस्सा आ रहा था। मुझे दो चीजें नोटिस की हैं कि मैंने इस फिल्म को जिनको अगर फिक्स नहीं किया गया तो स्क्रीन मानो बॉलीवुड फिल्म को देखने तो दूर थिएटर वाले खरीदना भी बंद कर देंगे। वैसे तो फिल्म का हाइप कम, लेकिन उसको लेकर लोगों के बीच डिप्रेशन दबाव में चल रहा था, क्योंकि समोसे सिर्फ मिठाई की दुकान पर अच्छे लगते हैं, फिल्मों में नहीं। ऐसा क्या स्पेशल है स्काई फोर्स में जो शायद 2019 में केसरी फिल्म के बाद फिर से उसी पुरानी अक्षय कुमार को 2025 में जिंदा कर दिया गया। इस फिल्म में फिल्म का टॉपिक सबसे सेफ देशभक्ति कभी ऐसा नहीं होगा। ना किसी वायरल लाइफ हीरो की स्टोरी स्क्रीन पे आए और उसको देखने के बाद आपकी आंखें इमोशनल आ जाएं। लेकिन असली खेल स्काई फोर्स ने उन सब लोगों के साथ कर दिया है जो इसको अजय देवगन की भुज या फिर ऋतिक रोशन की फाइटर की मूवी की कॉपी बोल रहे थे। फाइटर वाले इल्जाम में भी मैं भी शामिल थी। एक्चुअली स्काई फोर्स सिर्फ हवा में चलने वाली जंग के बारे में नहीं है, बल्कि इवन जमीन पे अटैक करना जैसे भुज फिल्म में दिखाया गया था कि वो इस फिल्म की ताकत नहीं है। स्काई फोर्स का सरप्राइज यही है कि फिल्म एक्शन थ्रिलर नहीं सस्पेंस थ्रिलर है, जबरदस्त कहानी जिससे दिमाग लगाना पड़ता है, जिसकी उम्मीद किसी ने ना की है। कहीं पे फिल्म चमक जाती है, कहीं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एंगल बहुत पुराना है, कई बार देख चुके हैं कि यह बात आपने मान ली है, लेकिन उसी जंगल में ऐसी चीजें ढूंढ ली इन लोगों ने जो आज तक किसी ने नहीं देखा। 60 साल पीछे 1965 में इंडियन वर्सेस पाकिस्तान की हवा के जंग में चल रही पाकिस्तान में घुस रहे इंडिया के 8 एयरप्लेन्स दुश्मन का सबसे महंगा एयरवेज वैसे उड़ा देते हैं, बट इस बात से बिल्कुल अनजान है कि वापस इंडिया लौटते वक्त मौत उनका पीछा कर रही है, वह भी 1000 किलोमीटर की रफ्तार से। बताते ऐसा स्पेशल एयरक्राफ्ट जिसमें जैसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में नहीं देखी हो, और इस वक्त उस प्लेन का कंट्रोल एक पाकिस्तानी फाइटर के हाथ में है। लेकिन फिर अचानक से बादलों के बीच में से उस पाकिस्तानी प्लेन के पीछे एक इंडियन प्लेन प्रकट हो जाता है। जब इंडिया से उड़े सिर्फ 8 फाइटर थे जो हवा में यह नोवा कौन आ गया, वो भी पीछे से कम कैसे मुमकिन है? हवा के बीच में एक प्लेन ने कैसे जन्म लिया? सच बताऊं, सुनने में उतना मजा नहीं आया होगा, लेकिन जिस तरह से फिल्म में कहानी को सस्पेंस थ्रिलर के साथ रिप्रेजेंट किया, उसने लिटरली होश उड़ा के रख दिए हैं। द मैड डॉग वाले
की रेपुटेशन है भैया, जितनी बार लोग उनकी फिल्म देखने जाते हैं कुछ नया देखने को मिलता है। और सोचो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाली कहानी में भी उन्होंने कुछ नया दिखा। पिछली बात को स्काई फोर्स की बेइज्जती मत करना। आप यह बोलकर भी दिखाई फिल्म दोबारा क्यों देखना चाहोगे? यकीन मानो, टोटल नया कंसेप्ट जरूरी चीज दिखाई गई है। और दूसरी बात, बॉक्स ऑफिस का इल्जाम सिर्फ एक्टर पर डालना बंद करना पड़ेगा। सर्फिया, अक्षय कुमार ने बेस्ट काम किया है, बट फिर भी क्रेडिट मिला नहीं। एक बार से स्काई फोर्स में अक्षय कुमार के एयरफोर्स यूनिफॉर्म की इज्जत रख ली है। केसरी के बाद इतना स्मार्ट लुक इनका काफी टाइम बाद आया है। अच्छी बातें खत्म करते हैं, असली बात जिस रियल लाइफ हीरो की कहानी हमें फिल्म में दिखाने वाले लोगों ने सबसे बड़ा धोखा खुद उनके साथ किया है। उनके कैरेक्टर में एक ऐसे एक्टर को कास्ट कर देना जो एक्टर नहीं सीधा स्टार बने आया के मतलब इज इंडिया एंड स्टेट्स मुझे एक सेकंड एक्टिंग नहीं, देखिए सिर्फ परफॉर्मेंस मिली है। जिस इंसान के बारे में इतनी ज्यादा इमोशनल, इतनी ज्यादा पावरफुल कहानी बताई जा रही है, उसमें कास्ट को एक्टर को देखते ही आप भरोसा ना हो, पर यह होती है बेईमानी। 20-30 साल काम करने के बाद अक्षय कुमार जगह पे जहां लोग उसका स्टार मानते हैं, बट 2 घंटे की फिल्म करने के बाद कोई स्टार बन जाए, ये कॉन्फिडेंट नहीं ओवर कॉन्फिडेंट होता है। नेपोटिज्म की बीमारी पुरानी है और इसका इलाज खुद बॉलीवुड को करना पड़ेगा। सच बात कहूँ तो इस कैटेगरी में अगर कोई दूसरा सीरियस एक्टर ना होता